Welcome to YouTube channel Arcus Study Platform. Today's we are going to talk about the mindset. हमारा mindset क्या होना चाहिए, कैसा mindset लेकर हम चले कि लाइफ में सक्सेस को पा सके और अपने जीवन में प्रोग्रेस को और ऊंचाइयों तक ले जा सके। माइंडसेट क्या होता है, इसे समझने के लिए हम एक स्लाइड देखते हैं। एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है बेसिकली कि हम कैसे चीजों को सोचते हैं, हमारा सोचने का तरीका क्या है, वे ऑफ द थिंकिंग एंड वे ऑफ द फील समथिंग फ्रॉम द इन्वायरमेंट। हम कैसे चीजों को सोच पा रहे हैं, कैसे चीजों को फील कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। और जो एटीट्यूड होता है ना, वो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस पे के बिहाफ पे क्रिएट होता है और वो बिहेवियर में चेंज हो जाता है। यानी कि एटीट्यूड क्या हुआ कि हमने कुछ ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया, और जो हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, जो हम रिएक्ट करते हैं, देख के चीजों को, प्रॉब्लम्स को, सॉल्यूशंस को देख के हम रिएक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर। एक्शन जो हम करते हैं, परफॉर्म करते हैं ना, वो हमारा बिहेवियर होता है। एक्शन क्या होता है, किसी हम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए जो भी वर्क करते हैं, वो हमारा कहलाता है एक्शन। एंड देन वी गेट द फाइनल रिजल्ट। ओवरऑल द इस रिजल्ट्स को, जो हमें रिजल्ट मिलता है, हो सकता है वो रिजल्ट सक्सेस ना हो सकता है वो रिजल्ट फेलियर रिजल्ट हो, उसी को हम ओवरऑल द, वो हमारा परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। जैसे कि जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो हमें एक रिजल्ट गेट गेन होता है, और उस रिजल्ट को हम एक परफॉर्मेंस के तौर पे देख सकते हैं। तो ओवरऑल दिस, ये साइकिल को हम क्या कहते हैं, माइंडसेट कहते हैं। यानी कि एटीट्यूड हमारे अंदर है, बिहेवियर है, एक्शन हमने परफॉर्म किया, देन वी गेट द रिजल्ट। अगर हमें परफॉर्मेंस हमारा बेहतर रहा, हार्ड वर्क के साथ रहा, तो हमने उसको हासिल कर लिया। तो ये माइंडसेट होता है हमारा। अब माइंडसेट किस टाइप्स के होते हैं, ये तो हमारा ओवरफ्लो हो गया कि हम काम कैसे करते हैं। बट माइंडसेट क्या होना चाहिए सक्सेस पाने के लिए? माइंडसेट क्या होना चाहिए कि हमारा परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए, रिजल्ट बेहतर हो जाए, एक्शन बेहतर हो जाए, हमारा बिहेवियर डे बाय डे इंक्रीज हो, और हमारा एटीट्यूड भी टाइम टू टाइम सिनेरियो के देखकर, सिचुएशंस को देखकर चेंज होता रहे। तो माइंडसेट बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइंडसेट, फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। तो फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है, इंटेलिजेंस इज स्टैटिक। हम बहुत ही सीमाओं को में रहने लगते हैं, यानी दायरा बना लेते हैं खुद से, एक माइंडसेट क्रिएट करते हैं, और हम ये सोचते हैं कि बस यही है, हम नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट डू इट, आई कैन नॉट अचीव, मेरे बस की बात नहीं है। तो ये हमारा फिक्स्ड माइंडसेट हो जाता है। ग्रोथ माइंडसेट क्या कहलाता है कि आई कैन डू इट, इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप्ड। जो हमारे पास बुद्धिमत्ता दी गई है भगवान द्वारा, नेचुरल दी गई है, उसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे? अपने अपने आप को बोल करके, अपने माइंड को चेंज करके कि हाँ आई कैन डू इट। तो माइंडसेट, फिक्स माइंडसेट क्या होता है, अवॉइड द चैलेंजेस। हम चैलेंज लेना ही नहीं चाहते हैं, हम चैलेंज को फेस ही नहीं करना चाहते हैं, और हम कह देते हैं इट्स टू हार्ड, आई कैन नॉट डू इट। सो एक्सपेक्ट रिवार्ड विदाउट एफर्ट। हमें क्या चाहिए, हमें रिवार्ड सिर्फ चाहिए विदाउट एनी एफर्ट के। हमें लोगों द्वारा अप्रिसिएट चाहिए, हमें प्रेजल चाहिए कंपनीज के थ्रू द्वारा, बट हम एफर्ट नहीं डाल पाते हैं जितना एफर्ट हमें डालना चाहिए। यानी हमें बार बार प्रयास करते रहना है चीज़ों को करने के लिए। तो फिक्स माइंडसेट क्या कहता है कि हम बिना एफर्ट के ही सारी चीज़ें हमें मिल जाए, पैसा आ जाए, नेम आ जाए, फेम हो जाए, सब कुछ, एवरीथिंग आई वी वांट। इग्नोर द फीडबैक। जो भी हमारे कलीग्स के साथ या जो हमारे सोशल इन्वायरमेंट है, वहाँ से जो हमें फीडबैक मिलता है, जहाँ पे हम अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हम उसे क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हम चाहते ही नहीं हैं कि हम उसे अपने अंदर झांके और उसको देख पाए कि हमारे अंदर क्या कमी है और किस पे हमें काम करना चाहिए। तो हम फीडबैक को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं।
थ्रेटेन्ड बाय सक्सेस ऑफ अदर्स। जैसे ही दूसरे जो व्यक्ति हैं, पर्सन हैं, वो सफलता हासिल करते हैं तो हमें लगता है कि वो हमें धमकी दे रहे हैं या हमें वो डरा रहे हैं, हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सफलता हासिल कर ली। अरे वो कैसे सफलता हासिल कर लिया? हमारे अंदर जिलस आ जाता है, ईर्ष्या आ जाता है, हम उसे घृणा करने लगते हैं, हेट करने लगते हैं उस पर्सन से। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि उसने सफलता हासिल कर ली, अब वो मेरे ऊपर हावी हो जाएगा। जबकि ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है? एम्ब्रेस द चैलेंजेस। चैलेंजेस को लेना सीखिए, चैलेंजेस को लेंगे हम और फिर एक्शन परफॉर्म करेंगे, ब्रेन को अपने ट्रेन करेंगे। आफ्टर दैट हम एफर्ट कर करके उस सिनेरियो में मास्टरी कर लेंगे, उस सिचुएशन में मास्टरी कर लेंगे और अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे। एंड लर्न फ्रॉम द फीडबैक। जो भी फीडबैक हमें मिलेगा हम उस पे इम्प्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। जब अदर पीपल सक्सेस हो जाएंगे तो हमें उनसे इंस्पायर होंगे, न कि थ्रेटेंड होंगे। इंस्पायर होके हम उनके प्रोसेस को समझेंगे कि उसने कितना हार्ड वर्क किया, कैसे किया, एक्सपीरियंस लेंगे और फिर से अपने आप को ग्रोथ करने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। सो ग्रोथ माइंडसेट इज अ वेल माइंडसेट। यू कैन डू, यू कैन अचीव, यू कैन ट्राई। सो फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है कि फेलियर क्या है? एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप फेल हो गए किसी काम को करते करते हुए, कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से ट्राई करेंगे, दूसरे वे में ट्राई करेंगे। तो सो दैट इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर यू। यू कैन लर्न टू डू एनीथिंग व्हाट यू वांट। जो भी आप चाहते हैं यू आप सीख सकते हैं। चैलेंजेस जो होते हैं ना, हेल्प यू टू ग्रो। ग्रो करने के लिए आपको चैलेंजेस, आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, वो क्या करेंगे? आपको लाइफ में ग्रो करने के लिए हेल्प कर रही हैं, न कि आपको डाउन करना चाहती हैं। समझ रहे हैं? जो भी जितना ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बाधाएं आएंगी आपके लाइफ में, उतना ही आप ग्रो करेंगे। माई एफर्ट एंड एटीट्यूड डिटरमाइंड बाय एबिलिटीज। ग्रोथ माइंडसेट क्या सोचता है कि मेरा एफर्ट जो है, एटीट्यूड है, वो एबिलिटीज के दायरे में है ही नहीं, योग्यताओं से परे है वो। आपकी योग्यताएं नहीं डिफाइन करती है कि आपकी एफर्ट क्या होनी चाहिए, आप कितना एफर्ट कर पाएंगे। डिग्री नहीं कहती है कि आप इतना ही मेहनत कर सकते हैं। अगर आपने पीएचडी कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आगे मेहनत नहीं करना है, आपको उतना ही मेहनत करना है जितना एक मास्टर डिग्री जिसने हासिल की हुई है, बैचलर डिग्री जितनी जिसने हासिल की हुई है, उतना ही लाइफ में एफर्ट अपने आप को पुश करना होता है एवरी टाइम। तो फीडबैक इज कंस्ट्रक्टिव। आई एम इंस्पायर्ड बाय द अदर सक्सेस। तो जो भी दूसरे लोग हैं वो सफल होंगे तो हमें इंस्पायर्ड होना है, हमें उनसे सीखना है और आगे बढ़ना है। आई लाइक टू ट्राई न्यू थिंग्स। ग्रोथ माइंडसेट ऑलवेज कहता है, हमेशा ये कहता है कि मैं नया चीजें सीखने के लिए तैयार हूँ, मैं नई टेक्नोलॉजीज को जानने के लिए तैयार हूँ। जबकि फिक्स माइंडसेट कहता है आई सिक टू व्हाट आई नो। मैं बीमार हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। आई एम आइदर गुड एट इट और आई एम नॉट। सो उसकी सीमाएं बंध जाती हैं, वो सीमाओं के अंदर हो जाता है। जैसे कहा जाता है कि मेढक कुएं के अंदर है तो उसको लगता है कि दुनिया उतनी ही है, अगर उससे बाहर जाए तब तो उसे पता चले कि दुनिया क्या है एग्जैक्टली exactly। तो फिक्स माइंडसेट क्या कहलाता है? अपने आप एक सीमा बना लेता है, एक दायरा बना लेता है और उसी में रहने की कोशिश करता है। हो सकता है कि वो कंफर्ट जोन में हो। तो फिक्स माइंडसेट इज देयर। फिक्स माइंडसेट, इंटेलिजेंस एंड टैलेंट आर इन इट। आप कैसे मान सकते हैं? क्या आपको लगता है कि आप बचपन से बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं? तो ये एक तरह के एक तरीके से मिथ है कि इंटेलिजेंस एंड टैलेंट आर इनेट, यानी जन्म से ही आपको ये मिला हुआ है। नहीं, नॉट पॉसिबल। एंड ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है कि इंटेलिजेंस एंड टैलेंट आर डायनामिक, कैन बी इम्प्रूव्ड। उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। टू स्ट्राइव टू हैव नो टैलेंट। सो एक और चीज है कि हम ये सोचते हैं कि प्रयास करने का अर्थ ये नहीं है कि कोई प्रतिभा हो उनके अंदर। बस प्रयास हार्ड वर्क से किया जाता है, इंटेंशन के साथ किया जाता है प्रयास, और पैशन को
को फॉलो करके प्रयास किया जाता है। प्रयास मैंने ट्राई करना, चीजों को नई नई तरीकों से, नई नई चीजों को सीखना। टू स्ट्राइव इज टू हैव नो टैलेंट। वहां प्रतिभा की जरूरत ही नहीं है, टैलेंट की जरूरत ही नहीं है प्रयास करने के लिए, हार्डवर्क की जरूरत है। पैशन फॉर चैलेंजेस। जो भी चैलेंज हो आएगा ना, अगर आपके अंदर पैशन है, आप चाहते हैं ग्रो करना, तो डेफिनेटली आप चैलेंजेस को, ऑब्स्टिकल्स को डिफीट करने की कोशिश करेंगे। और डिसलाइक ऑफ क्रिटिसिज्म और फीडबैक। जो भी क्रिटिसिज्म है या फीडबैक मिलेगा, आप उसको डिसलाइक कर देंगे सीधे। तो फिक्स माइंडसेट क्या कहता है कि मुझे फीडबैक चाहिए ही नहीं भाई, मैं परफेक्ट हूं, आई एम परफेक्ट। सो यूज फीडबैक एंड फेलियर एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। जबकि ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि जो भी आपको फीडबैक मिला है, जो आपको फेलियर मिला है ओवरऑल द लाइफ, आप उससे लर्न करें, एज अ अपॉर्चुनिटी लें और ग्रो करें। द सक्सेस ऑफ अदर इज अ थ्रेट। हमें लगता है कि दूसरों की सफलताएं खैरात में मिल गई हैं, ईश्वर ने दे दिया है, और जबकि अपना फोकस उस प्रोसेस को करने में नहीं होता है, और हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि अ फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द आउटकम। प्रोसेस हमें फोकस हमें सिर्फ प्रोसेस पे करना है, रिजल्ट पे नहीं। सो दैट इज द ग्रोथ माइंडसेट। सो डू यू बिलीव दैट यू आर born with a talent or intelligence, और दैट यू कैन गेन इट? आपको सोचना है कि क्या आप जीवन में जन्म से ही आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, इंटेलिजेंस हैं, और आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इंटेलिजेंस को या टैलेंट को? डू यू थिंक दैट मिस्टेक मीन दैट यू आर अनइंटेलिजेंट, और दैट यू आर लर्निंग एंड इम्प्रूविंग? क्या आपको लगता है, क्या आप सोचते हैं कि जो गलतियां हम करते हैं उसका मतलब ये है कि हम अनइंटेलिजेंट है, हम पुअर हैं, और दैट यू आर लर्निंग और इम्प्रूविंग? क्या आप उसको लर्न करके या इम्प्रूव किया जा सकता है उसको? हाउ कैन इट हेल्प यू टू बी इन अ लाइफ विद अदर पर्सन्स who have things in common with you or who have many differences? आपको कैसे हेल्प कर सकता है लाइफ में अगर आपके आसपास कुछ पर्सन्स हैं, लोग हैं, जिनके पास कॉमन थिंग्स है? जैसे कि कोई क्रिकेट खेलना, एक ग्रुप है उसमें 10 लोग क्रिकेट खेलना आता है। कोई ग्रुप है उसमें एक ही चीज पे परफेक्शन है, मैथमेटिक्स सबको आता है। तो वो आपको कैसे हेल्प करेगी ग्रो करने के लिए लाइफ में? अगर सपोज दैट एक ग्रुप है जहाँ पे 10 लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही यूनिक वर्च्यू, गुण रखता है, तो वो कैसे हेल्प करेगा आपको ग्रो करने में? इन सब सारी चीज़ों पे आपको सोचना चाहिए। और सोच के हमें डेफिनेटली, अगर कमेंट में आप आंसर करना चाहते हैं तो आंसर कर सकते हैं, बट इस पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए चीज़ों को, अपने माइंड थॉट को ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, और डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।